चलिए हम लोग थोड़ा रिजल्ट देख लेते हैं एकाएकी और आच्छादक के लिए। यदि दो परिमित समुच्चय यदि दो परिमित समुच्चय ए तथा बी हैं और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एंड बी आर इक्वल। दो परिमित समुच्चय हैं ए और बी, उसके साथ साथ ए में समुच्चयों की संख्या और बी में समुच्चयों की संख्या क्या है, इक्वल है ना। ये माना लिखो, माना दो परिमित समुच्चय ए और बी हैं और यन ए बराबर यन बी है ना। यदि यह फ्रॉम ए टू बी एकाएकी है, एकाएकी फलन है, तो यह फ्रॉम ए टू बी आच्छादक फलन भी होगा। आच्छादक फलन भी अवश्य होगा। ठीक है ना। एफ क्या है, एक मैपिंग है ए से बी में। अब इसमें जो कार्डिनल संख्या है समुच्चय ए में, दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, तो यहाँ से यहाँ में जो मैप होगी, ठीक है ना, जितने भी हों सेम सेम ले रहे हैं। यहाँ जो डॉट दिखाया गया इसको आप पॉइंट मान के चलिए, या तो फिर एलिमेंट ले लो। चलो A1 A2 A3 A4, इसमें हमने ले लिया B1 B2 B3 B4। तो A में अवयवों की संख्या कितनी है, 4। B में अवयवों की संख्या कितनी है, 4 ना। अगर अवयवों की संख्या सेम हो, अर्थात उसके साथ साथ परिमित समुच्चय हो, अवयवों की संख्या सेम हो, परिमित के साथ साथ दोनों चीज होना चाहिए, परिमित भी हो और नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में सेम हो ना। और फलन अगर यह ए से बी पे एकाएकी है तो यह क्या होगा, आच्छादक भी होगा ना। यदि यानी एकाएकी है, आच्छादक अवश्य ही होगा। और यदि ए से बी में फलन आच्छादक है, आच्छादक फलन है, तो एफ ए से बी में एकाएकी फलन भी अवश्य होगा ना। अब इसको अगर शॉर्टकट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो कि एकाएकी फलन इंप्लाइज दैट आच्छादक फलन ना। और अगर आच्छादक फलन है तो फिर क्या हो जाएगा, एकाएकी फलन, यानी ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। लेकिन कब, जब दोनों समुच्चय परिमित हो, परिमित, उसके साथ साथ समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो अगर आप एक सिद्ध कर दो कि एकाएकी है ए से बी में, तो आच्छादक ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बता करके ये कि समुच्चय परिमित है, अवयवों की संख्या बराबर है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसे।
यही ना। देखो अगर मैंने यहाँ ले लिया B1 B2 B3 B4 और यहाँ है A1 A2 A3 A4, ये आप मैपिंग है आपका A से B में। पहली बात तो परिमित समुच्चय है कि नहीं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिना जा सके, 4 एलिमेंट इसमें 4 एलिमेंट इसमें। अगर हम यहाँ से ऐसे बना देंगे तो आच्छादक हुआ नहीं हुआ, पहले आच्छादक तो हो, सबसे पहले ये हो उसके बाद आच्छादक हो, तो फिर आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है कि इकाई फलन नहीं है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप कह दो इकाई फलन है। ठीक है ना। अब सही है, तो हमेशा क्या बनेगा इकाई। अगर आच्छादक है तो इकाई भी होगा, इकाई है आच्छादक होगा, बशर्ते समुच्चय कैसे होने चाहिए, परिमित हो और अवयवों की संख्या बराबर हो। अवयव का बराबर होना जरूरी नहीं है, अवयवों की संख्या बराबर हो, अवयव बराबर हो भी सकता है और नहीं। जैसे हम सेट ए से ए पे ले लें, ए यहाँ लिखे ए यहाँ भी लिख दें, जो एलिमेंट यहाँ है वही यहाँ जाएगा ना। ठीक है, तो समान परिमित समुच्चय हो, उसके बाद अवयवों की संख्या दोनों समुच्चय में बराबर हो, तो अगर फलन F A से B में इकाई है तो आच्छादक भी होगा, और आच्छादक है तो इकाई भी होगा। शॉर्टकट में ऐसे ना, इकाई फलन इंप्लाई आच्छादक और आच्छादक इंप्लाई इकाई, अगर A B परिमित और A में अवयव संख्या B में अवयव संख्या बराबर ना। तो अगर क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर एक फलन इकाई है आच्छादक भी हो जाए और आच्छादक है इकाई भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो कब पॉसिबिलिटी इसकी बनती है, जब दिया गया फलन दिए गए फलन में समुच्चय ना, डोमेन और कोडोमेन के समुच्चय में समुच्चय परिमित हो और अवयवों की संख्या बराबर हो, तो उस स्थिति में जो दिया गया फलन है इकाई आच्छादक हमेशा होंगे। इकाई आपने कह दिया तो फिर आच्छादक भी हो जाएगा, आच्छादक आपने कह दिया तो इकाई भी हो जाएगा। तो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे फलनों की संक्रियाएं ना। देखो संक्रिया अलग चीज है, फलनों की संक्रिया। तो गणित में कितनी संक्रिया होती है, 4, लेकिन उसमें मुख्यतया 2 है, 2 उसके उल्टे हैं ना। व्युत्क्रम जैसे जोड़, इसका उल्टा क्या होगा घटाना, गुणा इसका उल्टा क्या होगा भाग। तो मुख्यतया 2 हैं ना, अब बाकी 2 क्या हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, तो ये हम 4 संक्रिया करके क्या क्या पाए थे 2 फलनों के लिए, ये देखो 2 फलनों का योग, फिर 2 फलनों का घटाना, 2 फलनों का गुणा और 2 फलनों का भाग। बाकी इसमें कुछ कंडीशन थे भाग वाले में कि हर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। ये संक्रिया होता है, लेकिन अब हमको क्या पढ़ना है, फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन। अब अगर आप 2 का लिखना चाहें तो यहाँ आप लिखेंगे 2 फलनों का संयोजन। अब ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, 2 से ज्यादा 3 4 5 जैसे भी हो। तो कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस। अब आपने इसके पहले पढ़ रखा था 2 संबंधों का संयोजन, पढ़े थे ना, एकदम वैसे ही है। तो 2 फलनों का संयोजन है, यानी अब 2 फलन होंगे। ठीक है ना। तो 2 फलन परिभाषित करने के लिए कितने सेट चाहिए, कम से कम कम से कम 1 सेट ना, और नहीं तो 2 सेट चाहिए। अगर 1 सेट मिल जाए तो हम लोग फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं सेल्फ से सेल्फ पे ना, सेल्फ से सेल्फ पे। अन्यथा हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। एक ऐसे हो गया, फिर एक अगला फलन वो भी डिफाइन हो ना, एक अगला फलन भी क्या होना चाहिए, डिफाइन हो। अब इनका क्या करना है, संयोजन करना है, संयोजन ना। और यहाँ जो कंपोजिशन है वो अलग अलग
तरह के हो सकते हैं, यानी ऑपरेशन में, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कैसा है ना। तो फलन परिभाषित करने के लिए सेट कैसा लेते हैं, नॉन इम्पीटिटिव। आप चाहे जो लेना है एक्स वाई जेड ले लो, जो मर्जी करे ना। अगर आप एक्स वाई जेड लेना चाहते हैं तो आप एक्स वाई जेड ऐसे ले लो, जैसे इच्छा करे। नहीं चलो ए बी सी ले लो, कोई भी सेट ले सकते हैं ना। अब एक फलन डिफाइन किया गया एफ, एक फलन एफ डिफाइन किया गया कहां से, ए से बी में, और दूसरा फलन डिफाइन किया गया बी से सी में ना। नाम दे दिया गया क्या जी। तो माना ए बी और सी तीन अरिक्त समुच्चय हैं ना। तीनों तीनों कैसे होने चाहिए, तीनों के तीनों अरिक्त। अगर रिक्त हो जाएगा तो वहां फलन डिफाइन नहीं होगा हाँ। तो फिर यह क्या है, एक फलन है ए से बी में। यह क्या है, एक फलन है ए से बी में। अच्छा अगर ये सेट है तो कुछ न कुछ एलिमेंट होंगे, तो हम नाम दे दें ना ऐसे। अब ये जो x है, अगर यह ए से बी में एक फलन है तो फिर सेट ए का हर एलिमेंट, सेट ए का हर एलिमेंट जो f के द्वारा जुड़ेगा किससे, बी में, तो उसका अस्तित्व होना चाहिए, ठीक है ना। अर्थात यक्ष का यफ के द्वारा जो प्रतिबिंब मिलेगा, यक्ष का यफ के द्वारा जो प्रतिबिंब मिलेगा उसका नाम क्या होता है, यफ यक्ष। अब ये जब यफ यक्ष आएगा वो जाएगा कहां पे, बी में, जिसका अस्तित्व होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो आप कहीं रिश्तेदारी वगैरह जा रहे हैं तो आप क्या सोच के जाएंगे, जाएंगे मेरा रिस्पेक्ट होगा ना। और वहां जैसे पहुंचे और लगे भग 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 यहाँ से कैसे आ गए ना, तो फिर आप जाएंगे नहीं, जाएंगे ना। तो वैसे यहाँ पर भी यक्ष जो है, यक्ष का यफ के द्वारा जो प्रतिबिंब मिले ना, इसमें जाए और ये एक्सेप्ट कर ले, यानी इज्जत पानी इसको मिलता रहे, ठीक है ना। तो यक्ष यफ के द्वारा जो बनाएगा वो क्या मिलेगा, नाम दे दिया गया यफ यक्ष, ठीक है। अब ये हो गया कि x के द्वारा, सॉरी यक्ष का यफ के द्वारा जो इमेज मिला यफ यक्ष, वो b में बिलोंग करे, उसके साथ साथ अस्तित्व भी हो और इसमें बिलोंग भी करना चाहिए। फिर अब ये जो g है वो फंक्शन कहां से है, b से c में। पहला फलन यफ a से b में है, दूसरा फलन क्या है, b से c में है ना। तो फिर अब g b से c में फलन कहलाएगा, g b से c में फलन कहलाएगा। तो b में तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे ना, तो b के हर एक एलिमेंट का g के द्वारा जो प्रतिबिंब मिले उसका c में अस्तित्व होना चाहिए ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप रिश्तेदारी वगैरह चले गए ना, फिर आप वहां से कहीं दूसरी जगह चले गए, बोले चलो आए हो ना, चलो अपने रिश्तेदारी के चलते हैं, होता है ना ऐसे। इसके साथ मतलब आप जहां जा रहे हैं, आप पर्सनल रिलेशन में, वहां आपकी इज्जत हो, उसके साथ साथ अगर वो व्यक्ति आपको अपने रिश्तेदारी में लेके चला गया, यानी आप अपने मामा के यहाँ गए ना, अब फिर क्या किए, वो अपने मामा के वहां के लिए चले गए, ठीक है ना। आपको जब यहाँ लिवा के गए तो आपका यहाँ भी इज्जत स्वागत होना चाहिए, है कि नहीं। कभी कभी लोग ऐसे बोलते किसको लिवा के चले आए ना, ना जान ना पहचान, है ना। यहाँ पर भी एकदम सेम रूल चलता है, इस यक्ष का जी के द्वारा जो इमेज बने वो सी में जाए, उसके साथ साथ अस्तित्व भी होना चाहिए ना। तो अब ये अवयव की तरह काम करेगा, ये अवयव की तरह काम करेगा। और किसके द्वारा चलेगा, जी के द्वारा। देखो जब यक्ष का यफ के द्वारा इमेज बना, यक्ष का यफ के द्वारा इमेज बना तो कैसे लिखते थे, लिखते थे ना। अब ऐसे इस एफ एक्स का जी के द्वारा जो इमेज आएगा क्या लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, जी एफ एक्स, ऐसे तो लिखेंगे, समझ में। अरे थोड़े टाइम में इसको चलो वाई मान लो, अब क्या होगा, जी वाई, ऐसे लिखोगे जी वाई, और वाई जगह क्या रख दो, फिर से एफ एक्स रख दो, ठीक है ना। अगर ऐसा हो पा रहा है तो अब बताओ, तो फिर इसका कनेक्शन इससे हो गया कि नहीं ना। यक्ष के द्वारा यफ का इमेज यहां बना, यानी आप यहां से
रिश्तेदारी ए से कहाँ गए, सॉरी अपने घर से बी की तरफ गए, है ना। अब फिर यहाँ वाले क्या किए, आपको लिवा करके अपने नए रिश्तेदारी में चले गए, है ना। तो फिर आपसे अगर घुल मिल गए तो बोलेंगे अच्छा ठीक अपना नंबरवा दे दो, बतलाएंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अब इनका कनेक्शन इससे हो गया, इनका कनेक्शन इससे हो गया, तो फिर कैसे लिखेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे कि अब एक नए फंक्शन का क्या होगा, निर्माण होगा, यानी एक नई रिश्तेदारी बन गई ना। अब एक नए फंक्शन का निर्माण होगा जो ए से सी में जाएगा, जो ए से सी में जाएगा। अब उसका नाम क्या होगा ना, रिश्तेदार के रिश्तेदार, है कि नहीं। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, अब उल्टा चलेगा, यानी अब इसका रिलेशन यहां से बना तो कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ। तो जो नया सिंबल है वो ये है, जी ऑफ एफ, ठीक है ना। तो अगर ए का सी से, ए का सी में फलन, अगर ए का सी में अगर संबंध बन रहा है यानी फलन बन रहा है, तो फिर ए में वो सारे एलिमेंट विद्यमान हो जिनका इमेज मिले और सी में अस्तित्व होना चाहिए। वह एलिमेंट किस टाइप का होगा ये ना। तो माना ए बी और सी क्या है, तीन अरिक्त समुच्चय है, या अगर ए से बी में एक फलन है तो ए के हर अवयव का, ए के हर अवयव का जो एफ के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा एफ एक्स बी में अस्तित्व होना चाहिए। तथा अगर जी बी से सी में एक दूसरा फलन है, एक दूसरा फलन है, तो बी में जितने भी एलिमेंट मिलेंगे एफ एक्स टाइप के, बी में जितने भी एलिमेंट मिलेंगे एफ एक्स टाइप के, हर उन एलिमेंट का जी के द्वारा सी में अस्तित्व होना चाहिए। तब ए से सी में एक नए फलन का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो ए से सी में एक ऐसे नए फलन का निर्माण होगा जिसमें ए के हर एक एलिमेंट का, ए के हर एक एलिमेंट का जो इमेज आएगा इस नियम के द्वारा सी में अस्तित्व होना चाहिए। तब बोलेंगे कि जो ए से सी में एक नया फलन बना उसे बोलेंगे एफ और जी का संयोजन, ठीक है ना। और लिखेंगे कैसे, जी ऑफ एफ से, एलिमेंट किस टाइप का लिखेंगे ऐसे। ये चीज समझ में आया। ये थोड़ा ध्यान रखना, कौन जा रहा है, यक्स, किस में जा रहा है, बी के द्वारा ना, बी के द्वारा, किस नियम के द्वारा। अगर आप यहां से यहां रिश्तेदार यहां जाएंगे, इसका मतलब किस रूप में होकर जाएंगे, एक नए रिश्तेदार की तरह, है ना, नए दोस्त की तरह। तो यहां चले गए, अब फिर क्या होगा, अब ये जब यहां जाएगा तो फिर उसमें एक नया रूल लगेगा ना। अब वो नया रूल क्या है, जी, नया रूल का मतलब नया रिलेशन, नई रिश्तेदारी ऐसे कह लो। तो फिर अब यह एलिमेंट इस नियम के द्वारा जब चलेगा तो क्या लिखेंगे, जी एफ एक्स, यक्स यफ के द्वारा जाएगा तो एफ एक्स लिखेंगे, और फिर एफ एक्स अगर जी के द्वारा जाएगा तो जी एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो फिर एक नया रिलेशन बन गया ना, कहां से, ए से सी में, यक्स यहाँ गया फिर यहां से यहां गया, तो फिर इसका मतलब पहले से अंतिम बन गया। तो ऐसे फलन को बोलते हैं दो फलनों का संयोजन। और लिखेंगे चलेगा एलिमेंट कैसे, एलिमेंट चलेगा लेफ्ट से राइट, लेकिन लिखेंगे कैसे, उल्टा, जी से एफ, सिंबल इसका जी से एफ होता है, लेकिन एलिमेंट किधर चलेगा, समझ में। इसे हम लोग बोलते हैं दो फलनों का संयोजन। अब अगर ये थोड़ा उल्टा हो जाता, जी यहाँ हो जाता एफ यहाँ हो जाता, तब कैसे लिखते, एफ ऑफ जी से, समझ में। और शुरू में ये आपने देख रखा था कि अगर फलन बनाना है तो सबसे पहले जो आप दो सेट लेंगे वो कैसे होने चाहिए, नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए। अगर आपने इम्पटी सेट ले ही लिया तो उससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं, कुछ नया चीज आप खोज पाएंगे, कुछ नहीं खोज सकते, ठीक है ना। जैसे आपको घर से सारी सुख सुविधाएं मिलता रहे फिर आप काम धाम करेंगे नहीं ना। तो जब प्रॉब्लम आएगी तब क्या करेंगे, जब खाना दाना पानी सब बंद हो गया कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, जांगर लगा के काम करो, तो फिर क्या करोगे, सुबह सुबह उठोगे 4 बजे ना, नहाओ धोओगे फिर चल लोगे ड्यूटी, है ना। चलिए, तो इसमें ये चीज समझ में आ गया सबको। चलो लिखो यहाँ पे, तो जो चीज आपने यहाँ समझा वो यहाँ लिखिए। माना ए बी
व सी। अच्छा ये बताओ, जब ए का एलिमेंट यक्स सी से जुड़ा, ए का एलिमेंट जब सी से जुड़ा, कौन जोड़ा इसमें, जोड़ने वाला काम कौन किया, बी ना, बी। इसका मतलब ये अगुआ है कि नहीं, अगुआ हो कि नहीं। जैसे नई रिश्तेदारी होती है ना, शादी विवाह होता है, एक बीच की कड़ी होता है, अगुआ जाकर के लड़की वाले को देखेगा, फिर जाकर के वहाँ बोलेगा फुलवरी आप अपनी बेटी या बेटे की शादी करेंगे, बोलेगा हाँ, बोले कहाँ है, वहाँ चलो। तो वो जोड़ने काम करता है ना। जब शादी हो गया वो बीच से हट गया। ऐसे देखो यहाँ से ये बीच से क्या हो गया, हट गया। अब ए और सी का कनेक्शन हो गया, ठीक है ना। चलो कुल मिलाकर के जब दो फलनों का संयोजन हो तो उसमें एक सेट ऐसा हो, एक सेट ऐसा हो जो कॉमन होना चाहिए। देखो ए से बी में गया, बी से सी में गया, देखो यहां से ए से बी में और फिर बी से सी में। जो ए से बी में गया वो एफ है, जो बी से सी में गया वो जी है। ये देखो बीच वाला कॉमन है कि नहीं। अगर नहीं मिला तो फिर संयोजन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगर मान लो हो गया तब, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है अगुआ उगुआ नहीं मिले ना, तो उस स्थिति में क्या होता है विचार, जो विचार मिलते हैं ना वो अगुआ का काम करेगा। ऐसा समझ में, अगर विचार नहीं मिले तब तो उसमें तीसरे कोई जरूरत है नहीं। तो वैसे यहाँ पर भी अगर ये ना मिला तब, अगर ये ना मिला तब खुद वाला मिल जाए, ऐसे ले लो। यह क्या हो, ए से ए में ले लो, फिर यह क्या हो जी ले लो, ए से ए में, खुद का खुद से ले लो। मिल सकता है कि नहीं, ऐसे मिल सकते हैं। देखो यह क्या है, एक नया रूल, एक रूल है। जी क्या है, एक कोई नया रूल होगा। सेम सेम भी रूल चल सकते हैं, ठीक है। चलो तो माना ए बी व सी तीन अरिक्त समुच्चय हैं। तीन अरिक्त समुच्चय हैं और यह क्या है, यह जो है वह ए से बी में एक फलन है। यह ए से बी में एफ ए से बी में एक फलन है। तो ऐसे यदि एफ ए से बी में एक फलन है तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए के लिए एक अद्वितीय अवयव एफ एक्स बिलोंग्स टू बी अस्तित्व में है। तथा जी बी से सी में एक फलन है। तो प्रत्येक एफ एक्स बिलोंग्स टू बी के लिए एक अद्वितीय अवयव जी ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू सी अस्तित्व में है। अस्तित्व में है तो ए से सी में परिभाषित फलन, ए से सी में परिभाषित फलन
एफ व जी का संयोजन कहलाता है। इसे जी ऑफ एफ, जी कंपोजिशन एफ, जी ऐसे एफ कंपोजिशन जी से व्यक्त करते हैं ना। अब ये डायग्राम बना लीजिएगा। तो ए और बी क्या है, ए बी सी क्या है, तीन आरेख समुच्चय है। यदि एफ ए से बी में एक फलन है तो इसका मतलब जब जब फलन का नाम आएगा तब तब क्या होगा, तब तब सेट ए का हर एक एलिमेंट एफ के द्वारा जो इमेज बनाएगा बी में अद्वितीय हो और अस्तित्व होना चाहिए। मतलब एक ही एलिमेंट इमेज दे और उसके साथ साथ इसमें बिलोंग भी करना चाहिए ना। इसी प्रकार से एक दूसरा फलन लिया गया जी बी से सी में ना। अब इसमें क्या होगा, ये एफ एक्स टाइप के, एफ एक्स टाइप उसमें जितने भी एलिमेंट मिलेंगे उन हर एक एलिमेंट का इमेज सी में अद्वितीय मिले और अस्तित्व होना चाहिए ना। तो ए से सी में, ए से सी में जो परिभाषित फलन जो होगा एफ व जी का क्या कहलाएगा, संयोजन। इसे कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ यानी जी कंपोजिशन एफ। और यहाँ संयोजन जी कंपोजिशन एफ से व्यक्त करते हैं। अब आगे डायग्राम में आप ये बना लो। मिटा दें, चलिए या करके अगर लिखना हो तो इसलिए माना एफ फ्रॉम ए टू बी तथा, देखो बी पर खत्म हुआ है ना, बी पर खत्म हुआ तो बी से शुरू होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बता सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ का जो सह प्रांत होगा वो जी का प्रांत होना चाहिए। ठीक है ना। दो फलन है, तो एफ तथा जी का संयोजन, एफ तथा जी का संयोजन जी ऑफ एफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है तथा फलन, अब नया फलन क्या बना, ये जी ऑफ एफ लिखेंगे ऐसे, जी ऑफ एफ सच दैट फ्रॉम ए टू सी। तो क्या मिल गया था, इसकी वैल्यू क्या आई थी, जी ऑफ एफ एक्स ना। ऐसे देखो ये तो मिला है ना, ये तो ये जाएगा, इसका इमेज इसके द्वारा कहाँ जाएगा, इस वाले में। जैसे हम लोग यहाँ एफ लिखते थे ना, एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स गया, फिर जी ऑफ एफ एक्स यहाँ चला गया, ऐसे ये। तो ये एलिमेंट इस नियम के द्वारा इस सी में यूनिक और फाइनाइट होना चाहिए। तो क्या मिलेगा ऐसे, तो क्या लिखेंगे इसे, यहाँ मिला क्या है, जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, या फिर उसको ऐसे लिख दीजिए, ना। अगर एफ तथा जी दो फलन है तो एफ और जी का जो संयोजन होता है जी ऑफ एफ द्वारा व्यक्त किया जाता है, तब फलन जी ऑफ एफ को ए से सी में ना द्वारा परिभाषित करते हैं या द्वारा परिभाषित होता है।
ना। ये हो गया, तो मैथमेटिकली हम लोग यही यूज करेंगे, ठीक है। जब यहाँ जैसे होगा ये, तो हल किधर से करेंगे, उल्टा हल किया जाता है इसमें ना। इसका जो सलूशन करने का तरीका है ना, जो सलूशन वे है, इसका जो सलूशन वे होगा वो कैसा होगा, रिवर्स ऑर्डर में होगा ना। इधर से चलेंगे चाहे जितना बड़ा हो, ये 2 का है, अब ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एस ऑफ के ऑफ एम, अब ये ऐसे मिल गया ना। तो कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे फिर, ऐसे जी एफ एच के फिर एम, यहाँ लिखेंगे एक्स, ऐसे लगाते चलो कोष्टक ना। तो हल किधर से करना है, ठीक है। इसलिए देखो क्या हुआ है, उल्टा हुआ है इसका ना। तो मैथमेटिकली हम लोग यूज करेंगे, ये आपका कंपोजिशन फंक्शन में फार्मूले की तरह यूज होगा, और इसी का हम लोग यूज करके इन पर बेस्ड एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे। चलो नोट करो। फलनों के संयोजन के गुण, क्या हुआ, फलनों के संयोजन के गुण, यानी फलनों का संयोजन कब पॉसिबल होगा, यानी इस तरीके की वैल्यू हमको कब मिलेगी। तो नंबर 1 है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। नंबर 1 है फलनों एफ तथा जी का संयोजन जी ऑफ एफ के अस्तित्व होने के लिए, अस्तित्व का मतलब क्या है, एग्जिस्ट, अस्तित्व होने के लिए एफ का परिसर, एफ का परिसर सबसेट होना चाहिए जी का, जी के प्रांत का ना। अभी आपने यहाँ डायग्राम क्या बनाया था, ऐसे तो आपने बनाया था ना, ए बी सी, 3 अनलिमिटेड ले लिए, एफ क्या है, ए से बी में एक फलन है, जी क्या है, बी सी सी में एक फलन है ना। तो एफ अगर ए से बी में फलन है तो ये क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा कि नहीं ना। और जो इन सभी का इमेज, ए के हर एक एलिमेंट का इमेज यहां मिलेगा यूनिकली ना। तो यहाँ जो इमेज आएगा अर्थात इसका परिसर कहलाएगा, इसका इमेज यहाँ पर जो जो आएंगे इस वाले में सेट में वो क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। अब ये जो परिसर आएगा, क्या गारंटी है कि सारे के सारे एलिमेंट हो, जो परिसर आएगा इनके हर एलिमेंट का इमेज, क्या यहाँ के हर एलिमेंट मिलेंगे, यहाँ के हर एलिमेंट का जो इमेज होगा क्या यहाँ के हर एलिमेंट पे हो सकता है क्या, नहीं ना। मान लो सब के सब केवल इसी पे चले गए, ऐसे है ना, फलन हुआ कि नहीं हुआ। तो रेंज में क्या आएगा, केवल एक ही आएगा। तो ये जो रेंज आया, रेंज आया, अगर कंपोजिशन बनाना है तब, अगर कंपोजिशन आपको बनाना है जी ऑफ एफ, तो यहाँ जो रेंज आई, रेंज यह इस पूरे का सबसेट होना चाहिए
किसका, जी के प्रांत का ना। इसका जो रेंज आया, एफ का जो रेंज आएगा वो जी के प्रांत का सबसेट होना चाहिए। अगर सबसेट नहीं है तो फिर वह संयोजन होने नहीं देगा। ठीक है ना। चलिए नंबर 2 है फलनों का संयोजन सामान्य रूप में फलनों का संयोजन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। पालन नहीं करता है अर्थात जी ऑफ एफ, ऐसे कंपोजिशन जी ऑफ एफ अगर आपने निकाल लिया और आपने कहा नहीं मैं एफ ऑफ जी निकालूंगा, तो ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। सामान्य रूप का मतलब है कि हमेशा नहीं होंगे, तो क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ना। तो फिर ये डिपेंड करेगा कि फंक्शन कैसा दिया हुआ है। चलिए नंबर 3 है फलनों का संयोजन साहचर्य नियम का पालन करता है। तो साहचर्य में कितने एलिमेंट लेते थे, 3 एलिमेंट। यहाँ कितने फलन लेंगे, 3 फलन ना। फलनों का संयोजन साहचर्य नियम का पालन करता है अर्थात जैसे मान लो एक हमने यहाँ बना लिया ऐसे ना, इसका नाम क्या दे दिया हमने डी और इसका नाम क्या दे दिया एच ना, ऐसे। तो एफ का जी से होगा, फिर जी का इससे होगा, 3 हो जाएंगे। तो लिखेंगे कैसे, ऐसे एफ ऑफ जी ऑफ एच। तो आप ऐसे वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, ये ऐसे। या फिर आप क्या करिए, एफ का जी से कंपोजिशन निकाल लो, जो आए अब उसका किससे निकालिएगा, एच से। और दोनों स्थितियों में वैल्यू क्या होंगी, सेम। फॉर ऑल एक्स, बताओ एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए ना। तो यहाँ पर एफ जी एच क्या है, 3 फलन है। एफ है ए से बी में, जी है बी से सी में, एच है सी से डी में ना। इनका जो संयोजन होगा वह क्या करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। चाहे तो आप एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन यानी इन दोनों का निकाल लीजिए, जो आए कंपोजिशन फिर आप एफ से निकालो, या आप एफ और जी का कंपोजिशन निकाल लो, जो आए फिर एच से निकालिए। दोनों स्थितियों में वैल्यू क्या होंगी, बराबर। लेकिन 2 फलनों का संयोजन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। सामान्य रूप में, इन जनरल सामान्य रूप में पालन नहीं करेगा। तो क्या कभी कभी पालन कर सकता है, ये कर सकता है, ये डिसाइड करेगा कि फंक्शन किस टाइप का दिया हुआ है ना। तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं।